हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार शुक्ला। एक बार दोबारा हम आते हैं जीएस मैपिंग की तरफ। आज हम जीएस मैपिंग में अफ्रीका को देखेंगे। अफ्रीका की कंट्रीज़ को याद करना और उनको सीक्वेंस में समझना, यही मेरा उद्देश्य है। या इन सभी को सीक्वेंस में समझाना, ये मेरा उद्देश्य है। अफ्रीका एक बड़ा महाद्वीप है और यहाँ पे इतने देश हैं जिनको याद करना एक बहुत कठिन काम होता है। तो इस पे मैं आप लोगों के लिए एक सिस्टमेटिक अप्रोच लेके आया हूँ, जिससे कि आप लोग इसको याद रख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। सबसे बड़ी बात इस वीडियो की ये है कि आपको इन मन में रिवाइज करना होगा कि आखिर ये है क्या, और ये आपके दिमाग में हमेशा चलना चाहिए कि इसके बाद कौन सी कंट्री आनी चाहिए, इसके बाद कौन सी कंट्री आनी चाहिए। अभी हम उस पर डिस्कस करेंगे। मेरे कहने से तात्पर्य यह है कि आपको हर एक दिन तो नहीं कहूँगा, मगर हफ्ते में एक बार अपने आप को प्रिपेयर रहना चाहिए कि हाँ, ये क्या नाम है, कंट्री ऐसे यहाँ पर है। और जितनी बार आप देखेंगे इस तरीके से, पहली बात तो हम डर जाते हैं कि कैसे इनको एक सीक्वेंस में कैसे हम याद रखेंगे इतनी सारी कंट्रीज़। तो इतनी सारी कंट्रीज़ को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सही तरीके से समझेंगे तो ये कंट्री आपके हाथों में होंगे और आप अच्छे तरीके से उसको समझ सकेंगे और याद रख सकेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, हमें कंट्रीज़ को याद रखना है और एक सीक्वेंस में। मैं हरदम पिछले कई आपके पार्ट्स में कह चुका हूँ कि इनको एक सिस्टम में बांध के रखिए, जैसे कि एक क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। जैसे कि आप जो समुद्र के किनारे हैं, सी के पास में है, वो कंट्रीज आपके दिमाग में रहेंगी, और जो सी समुद्र से या लैंडलॉक्ड हैं, वो कंट्रीज आपको याद रहेंगी। तो इस तरीके से आप सीक्वेंस में अगर आप याद रखेंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा और चीज़ें, देश सभी आसानी से तैयार हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये है आपका पूरा अफ्रीका। इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे अफ्रीकन समूह है। तो हमको मेनली उस पे नहीं जाना है, हमको कैसे याद रखना है इस पे जाना है। चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, मैं पहले बोला हूँ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, आपकी जैसी इच्छा, मगर मुझे जो सूटेबल यहाँ पर इसमें लगता है वो क्लॉकवाइज है। हमने साउथ अमेरिका में देखा था, वहाँ पे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चले थे, यहाँ पर हम क्लॉकवाइज चलेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? देखिए, मोरक्को। यहाँ पर मोरक्को है, इसको मैं पहले यहाँ ऐसे कर देता हूँ। यहाँ पर मोरक्को है। मोरक्को की हम अगर इस देश को स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमको मोरक्को से स्टार्ट करना चाहिए। और एक सेकेंड, तो ये आपका मोरक्को है। और मोरक्को से स्टार्ट करके हम अंत में यहाँ बोत्सवाना तक जाएंगे। अब कैसे जाएंगे उसको मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात, हम जब मोरक्को से स्टार्ट करेंगे तब देखते हैं। हम एक सीक्वेंस में कंट्रीज़ को पकड़ेंगे। सबसे पहले हम 5 कंट्रीज़ को पकड़ते हैं। 5 कंट्रीज़ को पकड़ते हैं। इसमें देखिए, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया और इजिप्ट, ये 5 कंट्री है ऊपर में, जो मेडिटेरेनियन सी के से जुड़ी हुई हैं।
इनको हम अगर हम शॉर्टकट में लिख लें मातले, MATLE, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। M से मोरक्को, A से अल्जीरिया, T से ट्यूनीसिया, L से लीबिया और इजिप्ट से E से इजिप्ट। ये 5 कंट्री हो गई। इसके बाद हम इसको आप दोबारा देखिए, बार बार देखने से आपको चीज़ें याद होंगी। मैं इसको फिर से बताऊंगा। ये 5 कंट्रीज हो गई। अब नेक्स्ट हम देख चलते हैं 3 कंट्रीज़। ये रेड सी, पहली बात नॉर्थ सूडान, इधर यहाँ पे नॉर्थ सूडान, उसके बाद इरिट्रिया, फिर यहाँ पर है जिबूती। ये 3 कंट्रीज़। तो पहले हम 5 फिर 3, नॉर्थ सूडान, इरिट्रिया, जिबूती, ये 3 कंट्रीज़। इसके बाद फिर हम 3 कंट्रीज़ को पकड़ेंगे, सोमालिया, केन्या, 4 कंट्रीज़ को पकड़ेंगे। इसके पहले हम 3 देखे हैं, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती। इसके बाद हम 3 कंट्रीज और को देखेंगे, सोमालिया, केन्या, तंजानिया, तीनों कंट्री हो गई। तो हमने पहले 5 देखा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, इजिप्ट। उसके बाद नॉर्थ सूडान, इरिट्रिया, जिबूती, ये 3 कंट्री जो रेड सी के आसपास, और सोमालिया, केन्या, तंजानिया, ये देखिए सब समुद्र से जुड़े हुए हैं। इसके बाद हम 4 कंट्रीज़ को पकड़ेंगे, एक मोज़ाम्बिक और एक साउथ अफ्रीका। इस मोज़ाम्बिक और साउथ अफ्रीका के बीच में लुसेथो और स्वाजीलैंड, या स्वाजीलैंड, लेसोथो। तो मोज़ाम्बिक, स्वाजीलैंड, लेसोथो, अफ्रीका, ये 4 कंट्री। तो हम पहले देखें 5 यहाँ, फिर 3 कौन कौन, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती, उसके बाद सोमालिया, केन्या, तंजानिया 3, उसके बाद फिर 4 मोज़ाम्बिक, स्वाजीलैंड, लेसोथो, अफ्रीका। इसके बाद जैसा हमने, अब हम कहाँ पहुँच गए हैं, साउथ अफ्रीका तक। देखिए हम मोरक्को से शुरू किए और साउथ अफ्रीका तक पहुँच गए। यहाँ पर हमें कुछ देर इंतज़ार करना है। इसके बाद फिर हमें वापस यहाँ पर देखना है कि कैसे ये कंट्रीज़ रखी हुई हैं, कौन से सीक्वेंस में। पहले 5 को याद करेंगे, फिर 3 को याद करेंगे, फिर 3 को, फिर 4 को। अब हम यहाँ पहुँच गए। अब हम देखिए फिर से हम 3 करते हैं, फिर से हम 5 को, वहाँ पे भी 5 से स्टार्ट किए थे। अब साउथ अफ्रीका के बाद भी 5 कंट्री से स्टार्ट करेंगे। कैसे, तो सबसे पहले नमीबिया, उसके बाद अंगोला, उसके बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो या कॉन्गो, जायरे इसे कहते हैं, और रिपब्लिक ऑफ कांगो। तो रिपब्लिक कांगो और कांगो जायरे, ये 2 कंट्री। गैबन, ये 5 कंट्रीज़ हो गई। कौन, नमीबिया, अंगोला, कांगो जायरे, कांगो, गैबन। जैसे वहाँ 5 थी वैसे यहाँ पर 5, नमीबिया, अंगोला, कांगो जायरे, कांगो, गैबन। अब फिर वहाँ पर 3 का सीक्वेंस था और 4 का सीक्वेंस था, यहाँ 3 के सीक्वेंस में हम चलेंगे। तो हम ये पहले 5 याद कर रख लिए। इसके बाद में इक्वेटोरियल गिनी, कैमरून और नाइजीरिया, इनको एक ग्रुप में रखेंगे, 3 के ग्रुप में। तो इक्वेटोरियल गिनी, कैमरून, नाइजीरिया, ये 3 एक ग्रुप में। उसके बाद बेनिन, टोगो, घाना, ये 3 को एक ग्रुप में। इसे GTB भी कह सकते हैं, घाना, टोगो, बेनिन। बेनिन, टोगो, घाना, ये GTB के रूप में तीनों। इसके बाद फिर हम देखेंगे 5 कंट्री को, आइवरी कोस्ट, लिबेरिया, सियरा लियोन, गिनी, गिनी बिसाऊ। ध्यान से देखिए, घाना तक रुके, पहले हम नाइजीरिया तक रुके, उससे पहले हम गैबन तक रुके, गैबन के बाद गिनी, इक्वेटोरियल गिनी, कैमरून, नाइजीरिया। उसके बाद 3 और ग्रुप, कौन, बेनिन, टोगो, घाना, या उल्टा GTB। उसके बाद में 5 का ग्रुप, कौन, आइवरी कोस्ट, लिबेरिया, सियरा लियोन, गिनी, गिनी बिसाऊ। ठीक है। इसके बाद फिर हम 4 का, जैसे वहाँ पर 4 करके एंड किए थे, फिर हम यहाँ पर 4 करके एंड करेंगे। कौन कौन, गैम्बिया, सेनेगल, मॉरिटानिया, वेस्टर्न सहारा। गैम्बिया, सेनेगल,
मॉरिटानिया, वेस्टर्न सहारा, ये 4 कंट्रीज़ आपके साथ यहाँ पर भी एंड हो गई। और वहाँ साउथ अफ्रीका के पास भी हम बीच में क्या किए हैं, 3 और 5 एक्स्ट्रा किए हैं, 3 और 5 एक्स्ट्रा बढ़ गया है, बाकी सब उसी जैसा था। तो 3 ये GTB और ये 5 आइवरी कोस्ट, लिबेरिया, सियरा लियोन, गिनी बिसाऊ और गिनी, ये क्या हुए, ऐड कर लिए गए। अब इस तरीके से प्लस यहाँ पर एक कंट्री है मडागास्कर, यहाँ पर एक कंट्री है मडागास्कर। इस तरीके से जो समुद्र से सी रिलेटेड कंट्रीज़ हैं वो हम पूरा कर लिए। ध्यान से देखिए, यहाँ पर समुद्र के पास में जितनी भी कंट्रीज़ थी हमने उनको पूरा कर लिया। इंडियन ओशन, मेडिटेरेनियन ओशन, नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक ओशन और रेड सी। तो इस तरीके से इनको सभी को सीक्वेंस में रखने का एक बहुत अच्छा रीज़न रहा है। अगर आप उसको समझेंगे तो सही तरीके से समझ पाएंगे। तो पहले 5 हमने मेडिटेरेनियन सी, उसके बाद 3 रेड सी, उसमें सोमालिया आता है, फिर इंडियन ओशन में सोमालिया, बाकी ये सब आते ही हैं, साथ में सोमालिया, केन्या, तंजानिया, मोज़ाम्बिक, ये सब साउथ अफ्रीका तक। फिर यहाँ साउथ अटलांटिक ओशन में साउथ अफ्रीका से लेकर के 5 ये, 3 ये, फिर 3 ये, फिर 5 ये, फिर 4 ये, उसके बाद में आपके सभी कंट्रीज़ हो जाती हैं। अब हम जब ये कर लेते हैं, इसके बाद में हम चलते हैं लैंड लॉक्ड की तरफ। यदि आप इसको सिस्टमेटिक यहाँ से यहाँ तक समझ गए हैं, और मैं आपको बता दूँ सबसे पहली बात कि आप जब इसको कर रहे हो तो आपके पास मैप होना चाहिए। मैप किसी का भी हो, किसी भी उसका हो, मैप को बिना देखे आप मत कीजिएगा, नहीं तो ये आपका इतना टाइम यूट्यूब पे देखना कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब हम लैंड लॉक देखेंगे कैसे, ये भी एक सीक्वेंस है। अभी हमने ये पूरे क्लॉकवाइज किया, अब हम लैंड लॉक को भी क्लॉकवाइज करेंगे। देखिए कैसे, एक सिस्टमेटिक। यहाँ माली है, इस जगह पे माली, इसके बाद दूसरी कंट्री बुर्किना फासो इसको कहते हैं, माली, बुर्किना फासो, माली, बुर्किना फासो, नाइजर, चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान, इथोपिया, यहाँ तक जाएंगे। माली से लेकर के इथोपिया तक जाएंगे। माली से इथोपिया तक जाने में आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 कंट्री मिल जाएंगी। तो 8 कंट्री आप पार कर रहे हैं। माली, बुर्किना फासो, ये यहाँ पर है, उसके बाद नाइजीरिया, चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउदर्न सूडान, इथोपिया, यहाँ तक आपने किया। ये 8 कंट्री यहाँ पर समाप्त हो। ये 8 कंट्री हमारे आपके दिमाग में वेस्ट टू ईस्ट की तरफ सीक्वेंस में होना चाहिए, तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो माली से लेकर के इथोपिया तक, जिसमें सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक भी आता है, एक सीक्वेंस में आप तैयार करेंगे ईस्ट टू वेस्ट। अब देखते हैं इस एरिया में जहाँ पे ब्रू लिखा हुआ है, इस एरिया में ये हमने ब्रू नाम रखा है। क्यों? ये साउथ टू नॉर्थ में 3 कंट्री है। देखिए यहाँ पे हमने 8 किया, अब हम 3 कंट्रीज़ को यहाँ पे करेंगे। कौन? बुरुंडी, रवांडा, युगांडा। बुरुंडी, रवांडा, युगांडा। तो ब्रू जो कॉफ़ी का नाम है, ब्रू जो बुरुंडी, रवांडा और युगांडा के नाम से यहाँ पर तीनों एक सीक्वेंस में साउथ टू नॉर्थ में दे सकते हैं, या फिर नॉर्थ टू साउथ आप देखिए तो युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, ये ज़्यादा ईजी होता है, मगर याद रखने के लिए आप ब्रू साउथ टू रख सकते हैं। इसके बाद देखें तो ये 3 कंट्री हो गए। पहले ऊपर 8 हमने लैंडलॉक देखा, अब ये 3 लैंडलॉक यहाँ पर और 4 लैंडलॉक अब और देखेंगे। कौन कौन? मलावी, मलावी, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना। मलावी, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना। यहाँ पर भी 4
ये हो गया 1 2 3, ये 4। तो आपके 4 कंट्रीज़ पे हम फिर समाप्त हो गए। बात समझिएगा। तो हम लैंडलॉक में क्या देखें, ये 8, ये 3, ये 4 और ये जो लैंडलॉक है लेसोथो और स्वाजिलैंड, इसमें लेसोथो कंट्री लॉक्ड है, कंट्री इन द कंट्री। जैसे रोम है इटली में, वैसे ही यहाँ पर साउथ अफ्रीका में लेसोथो कंट्री इन द कंट्री है। तो इसी चीज़ को मैं बताना चाह रहा था कि हम इसको कैसे सीक्वेंस में याद रखेंगे। याद रखने का एक बहुत अच्छा सिस्टम है, इसको हम याद रख सकते हैं। और यहाँ से देखिए कैसे हम एक सिस्टमेटिक वे में चले गए और हमको पता भी नहीं चला। मगर मोरक्को से 5 शहर देखेंगे, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, इजिप्ट। उसके बाद नॉर्थ सूडान, एरिट्रिया, जिबूती। उसके बाद फिर 3 सोमालिया, केन्या, तंजानिया। उसके बाद फिर 4 मोज़ाम्बिक, स्वाज़ीलैंड, लेसोथो, साउथ अफ्रीका। उसके बाद फिर 5 यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ रुक करके फिर से एनालिसिस करेंगे पीछे कंट्रीज़ का। यहाँ पर मेडागास्कर है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं, मॉरिशस है, बताने की ज़रूरत नहीं, सेशल्स है। इन तीनों को आप मैप में देख लीजिएगा नॉर्मली। अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं फिर से, यहाँ से फिर 5 देखेंगे, नमीबिया, अंगोला, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, कांगो, इसी को कांगो जायरे कहते हैं और इसको कांगो कहते हैं, गैबन। यहाँ तक 5 को हम किए। उसके बाद इक्वेटोरियल गिनी, कैमरून, नाइजीरिया, ये 3 किए। बेनिन, टोगो, घाना 3। उसके बाद फिर 5 आइवरी कोस्ट, लिबेरिया, सिएरा लियोन, गिनी, गिनी बिसाऊ। उसके बाद फिर 4 गैम्बिया, सेनेगल, मॉरिटानिया, वेस्टर्न सहारा। उसके बाद 8 माली से लेकर के इथोपिया तक लैंडलॉक। कौन? माली, बुर्किना फासो, नाइजर, चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान, इथोपिया, ये सब लैंडलॉक। उसके बाद फिर 3 देखेंगे, कौन? युगांडा, रवांडा, बुरुंडी। इसके बाद फिर 4 देखेंगे, मलावी, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना। आपके अफ्रीका के सभी देश तैयार। अब आप अगर इस सिस्टमेटिक वे में रख करके यदि आप देखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, बिना मैप के मत कीजिएगा। बिना मैप के करेंगे तो आपको बहुत परेशानी हो सकती है और मैं नहीं चाहूँगा कि आप बिना मैप के यहाँ से समझें और कुछ समझ में ना आए। तो इसलिए आप इसको मैप के साथ कीजिए और मैप से इसको मिला के कीजिए, आपका आराम से तैयार होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मैं लाइक और आपसे आशा करता हूँ अगर आप मेरी चीज़ें या मेरा बताया हुआ थोड़ा आपको पसंद आया या भविष्य में आप मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं नए